सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, कहानी का कुछ अंश और शेष अंश अभी बाकी है। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि किस तरह से कुछ मनुष्य जो हैं, लेखक का कहना है कि अभी भी समाज में कुछ लोगों में प्रेम, भाईचारा, एकता, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा आचरण रह गया है, जिसके आधार पर हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ आशा की किरणें बाकी है कि हमारा समाज अभी भी बच सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वैसे लोग हैं। तो हम लोग कहानी में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज कहानी पढ़ेंगे, और पढ़ने के पहले जो भी इसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पृष्ठ संख्या 36 का पहला कठिन शब्द है पर्दाफाश, जिसका अर्थ होता है राज खोलना या भेद खोलना। उसके बाद देखेंगे 200 उद्घाटन या 200 घाटन का मतलब होता है कमियों को सामने लाना। उसके बाद है उजागर यानी प्रकट करना या सामने लाना। लोकचित्त यानी लोगों के मन में। आगे देखेंगे गरिमा का अर्थ होता है बड़प्पन का भाव या महिमा को गरिमा कहते हैं। इसके बाद देखेंगे लुप्त यानी गायब, अवांछित यानी अनचाहा, वंचना यानी धोखा। आगे वाला पृष्ठ में देखेंगे पृष्ठ संख्या 37 में गंतव्य जहाँ जाना हो, वह लक्ष्य जहाँ जाना हो। निर्जन जहाँ कोई मनुष्य ना हो। आगे देखेंगे कातर यानी डरा हुआ। आगे वाले पृष्ठ में पृष्ठ संख्या 38 में देखेंगे व्याकुल यानी बेचैन। गिड़गिड़ाना का अर्थ हुआ दीनतापूर्वक मदद के लिए प्रार्थना करना। आगे वाला पृष्ठ संख्या 39 में देखेंगे हमारा कठिन शब्द है विश्वासघात यानी विश्वास को तोड़ना। कष्टकर यानी दुख देने वाला, अकारण बिना कारण के। आगे देखेंगे विधियाँ यानी होगा नीतियाँ या तरीके। ये तो हमारा कठिन शब्द हुआ। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ से आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि देखेंगे कि लेखक जो है वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेखक कहते हैं दोषों को उजागर करना, भेद खोलना, उसको सामने लाना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि किसी के गलतियों को उजागर करना, उसका भेद खोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात ये है कि किसी के गलत पक्ष को सामने उद्घाटित किया जाता है, सामने पेश किया जाता है, प्रकट किया जाता है, और उसमें सारे लोग मज़े लेते हैं, रस लेते हैं, और उसका मात्र कारण वही हो रह जाता है कर्तव्य उस वैसे व्यक्तियों का कि सिर्फ गलतियों को ही सामने उजागर लाना, और उसकी बुराई को लोग भूल जाते हैं, बुराई को अनदेखा कर देते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक कहते हैं बुराई में रस लेना तो बुराई में किसी की बुराई में मज़े लेना, चुटकी लेना तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। लेकिन अगर अच्छाई है किसी मनुष्य में और उसकी अच्छाई को हम सामने उजागर नहीं कर रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो ये उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहते हैं संसार में ऐसे हजारों सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जिसको सामने लाने से लोगों के मन में अच्छाई की भावना प्रकट होगी। एक बार लेखक कहते हैं उनके साथ जो घटना घटी उसको लिखते हैं यहाँ। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा।
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि हम लोग निराश नहीं हो सकते हैं। क्यों निराश हुआ जाए? क्योंकि आज भी लोगों में वह आशा की किरणें हैं जिसे जगाकर हम समाज में अच्छाई को फैला सकते हैं। इस कहानी के द्वारा वो साबित करना चाहते हैं। तो किस तरह से जब उन्होंने स्टेशन पर गया और 10 के बदले 100 का नोट टिकट मास्टर को दे दिया जो टिकट काट रहा था, लेकिन उस देते समय ना तो वो देखे थे और ना ही टिकट काटने वाला देखा। और बाद में क्या होता है, वह टिकट काटने वाला व्यक्ति जो है वह डब्बे में आकर, रेल के डब्बे में आकर हर एक व्यक्ति के चेहरा को पहचानता हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने आता है और कहता है कि ये लीजिए, बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा पैसा देते समय और मैंने भी नहीं देखा, आपने इतने पैसे ज़्यादा दे दिए थे। फिर क्या होता है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कहते हैं इस घटना को देखने के बाद आदमी कैसे कह सकता है कि सच्चाई से ईमानदारी और सच्चाई जो है वह समाप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। लेखक कहते हैं वैसी बहुत सारी अनचाही घटनाएं होती हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है, अनचाही घटना है, पर यह जो घटना है वह जो है वह कितना भी धोखा देने वाले और ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उन पर यह काफ़ी भारी पड़ने वाला है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। आगे वाले पृष्ठ में देखेंगे, लेखक कहते हैं कि हाँ, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। लेखक कहते हैं एक बार वे अपने परिवार के सहित यात्रा कर रहे थे और बस जो है रुक रुक कर चल रही थी। जहाँ जाना था, जहाँ लक्ष्य पे उन्हें पहुँचना था, उससे अभी बस 8 किलोमीटर पहले ही थी, पीछे ही थी। तब तक एकदम सुनसान स्थान पर, जहाँ कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, निर्जन स्थान पर बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गया। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस के रुकते ही, खराब होते ही उस बस का कंडक्टर उतरा और बस से एक साइकिल उतारा और उस पर चला गया। लोगों को यह संदेह होने लगा कि यह बस वाला और कंडक्टर जो है डाकू से मिला हुआ है। ये लोग धोखा देकर बीच सुनसान निर्जन स्थान पर बस को लाकर रोक दिए और ये हमें धोखा देना चाहते हैं। बस में ये लोग डाकू से मिले हुए हैं। आगे देखेंगे, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कहते हैं पूरे बस में कोई भी परिवार के साथ नहीं था, सिर्फ लेखक ही थे जो अपने परिवार के साथ थे। और बच्चे जो है पानी के लिए शोर मचा रहे थे और ऊपर से लोगों का डरावनी बातें जिससे लेखक भी कुछ डर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ जो नौजवान व्यक्ति थे वे लोग ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के बारे में सोचने लगा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर जो है वह परेशान हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक कहते हैं कि वे लोग जो कुछ नौजवान लोग थे वे बस के ड्राइवर को पकड़ लिए। उनको मारने पीटने का वे लोग सोचने लगे और बस के ड्राइवर के चेहरे पर परेशानियाँ उभरने लगी, हवाइयाँ उड़ने लगी। तो उस स्थिति में बस ड्राइवर जो है लेखक की तरफ कातर ढंग से बड़े ही भयभीत डर कर सहम कर देखने लगा और कहा कि बस के लिए हम कोई उपाय कर रहे हैं और आप मुझे इन लोगों से बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, लेखक कहते डर तो मेरे भी मन में था, लेकिन उसकी कातर भाव जो है, भयभीत डरा हुआ भाव जो है उसके चेहरे का देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेखक बस पर जो सवारी लोग थे, जो लोग उन्हें मार रहे थे ड्राइवर को, उन्हें रोकने की कोशिश की।
लेकिन लोग इतने घबराए हुए थे कि लेखक के बात को सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लोगों ने लेखक से कहने लगे कि ये हम लोगों को धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है, ये लोग डाकू से मिले हुए हैं। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते हैं मैं भी काफ़ी डरा हुआ था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। लेखक लाख कोशिश करते रहे ड्राइवर को बचाने का, लेकिन हाँ इतना तो हुआ, वे लोग ड्राइवर को मारे पीटे नहीं, लेकिन उसे एक स्थान पर उसे बांध दिए, घेर कर रख दिए। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। क्या देखते हैं लेखक कि ये खाली बस आ रही है, उस पर बस कंडक्टर जो है वो बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। लेखक को जो कंडक्टर है लेखक के सामने आकर कहता है कि यह बस ख़राब हो गई थी, जाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मैं दूसरा बस लेकर आया हूँ और थोड़ा सा आपके बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया हूँ। उनके रोने की स्थिति को मैं नहीं देख पाया था। यात्रियों में फिर जान आई। सारे यात्रियों में जो है वो उत्साह की भावना बढ़ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सारे लोगों ने उस कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। सारे लोग ड्राइवर से माफ़ी मांगे और 12 बजे के पहले उन्हें जहां गंतव्य तक पहुंचना था वे लोग पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, कैसे कहें कि समाज में लोगों से मनुष्यता समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। लेखक कहते हैं, कैसे कहें कि लोगों में दया की भावना नहीं है, समाप्त हो गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं, हमारे जीवन में जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं घटित हुई है जिसे मैं नहीं भूलता, क्योंकि जो आदमी को आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक कहते हैं, मुझे जीवन में धोखा भी मिला है, ठगी भी मिली है, लेकिन बहुत ऐसे कम जगह हैं जहाँ पर मेरे साथ धोखा किया गया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कहते हैं, सिर्फ हम किसी की बुराइयों को और धोखा को ही याद रखेंगे तो हम जिंदगी भर कष्ट झेलेंगे, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कहते हैं, लेकिन ऐसी भी घटनाएं कम नहीं है जो कि लोगों ने बिना कारण ही सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक कहते हैं, निराश मन को, जब मन निराश हो जाया करता था तो मन को तसल्ली दी है और हिम्मत भी बंधाया है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता आत्मत्राण में कहा था कि हे प्रभु, कभी हमारे अंदर किसी पर संदेह करने का तुम भावना नहीं लाना। हमें अपनी शक्ति को बनाए हम अपनी शक्ति को बनाए रखें और हमें तुम्हारे ऊपर कोई संदेह ना हो, इसको बनाए रखना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं। लेखक कहते हैं कि आज भी आशा की किरण दिखाई दे रही है, यानी वो ज्योत बुझी नहीं है, वो दिया बुझी नहीं है जो आशा की दिया है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक के मन में पूर्ण रूप से यह भावना घर की हुई है कि उनके मन में जो भारतवर्ष को, पुराने भारतवर्ष को
पाने की जो संभावना थी वह आज भी बरकरार है। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हे मेरे मन, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा कहानी क्या निराश हुआ जाए यही समाप्त होता है।